ईरान से बड़ा हमला करेगा आने वाले कुछ ही समय में हिजबुल्लाह, यह दावा CNN ने अमेरिकी चैनल ने किया है और ऐसे आसार भी हैं, क्योंकि ईरान हमला नहीं कर रहा है अभी तक। ऐसा नहीं कि ईरान अटैक कर रहा हो और सामने से जंग पे उतरा हुआ हो, नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह जंग में उतरा हुआ है और हिजबुल्लाह इजराइल पर रोज हमला कर रहा है। CNN ने अपनी डिटेल रिपोर्ट में बताया है कि इजराइल के खिलाफ ईरान से भी बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अब सोचिए, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि ईरान से ज्यादा नुकसान हिजबुल्लाह हमें पहुंचा सकता है। बताइए, कुछ रह गया? अब इसके बाद धमकी दी है कि अगर लेबनान ने हमला किया या हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरजमीन से हम पर हमला किया तो लेबनान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और हर्जाना भुगतना पड़ेगा और हम लेबनान को खाक खिला देंगे। अब 7 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह के 400 फाइटर्स मारे जा चुके हैं। ऐसे मौके पर आकर हिजबुल्लाह भी चुप होकर पीछे नहीं हट सकता। इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। ईरान से ज्यादा अभी फोकस वो हिजबुल्लाह पर भी कर रहा है कि कभी हम ध्यान ईरान पर दो और हिजबुल्लाह अपना काम 35 कर दे। इजराइल ने लेबनान के रेजिडेंशियल इलाकों और गांव और शहरों पर बड़े हमले किए हैं दोस्तों। हजरात, लेबनान के शहर को किस तरह से इजराइल ने तबाह किया है वो तबाही का मंजर भी आपको दिखाना चाहूंगा। इसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट इजराइल पर आए हैं तो इजराइल के सड़कों पर, घरों पर, सेटलर्स के इलाके में नुकसान नजर आए हैं। उधर लेबनीज मिनिस्टर ने वार्निंग दी है कि अगर इजराइल और लेबनान की जंग होती है तो सिर्फ हमारे पास 3 महीने की मेडिकल सप्लाई। उधर अरब देशों के बीच ही फूट पड़ रही है। अरब देशों से अमेरिका प्रेशर बना रहा था कि आप पीस कीपिंग फोर्स के तहत आप तमाम अपने अरब देश गाजा के अंदर अपनी फौज तैनात करेंगे जंग के बाद। इस पर सऊदी अरब, जॉर्डन और कतर ने इनकार कर दिया कि हम अपनी फौज गजा में तैनात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हमने किया तो फिलिस्तीनियों को लगेगा कि हम इजराइल को बचा रहे हैं। उधर इजिप्ट और UAE इजराइल और अमेरिका के आगे सजदा करते हुए राजी हो गए हैं कि जंग के बाद हम गाजा के अंदर अपनी फौज तैनात करेंगे। यानी आप देखिए, एक तरफ इजिप्ट और UAE है और दूसरी तरफ जॉर्डन, सऊदी अरब और कतर है, यानी अरब देशों में ही फूट पड़ रही है। उधर इजराइल की मिलिट्री ने अब आज गाजा का बैत हैनोन का इलाका खाली करने का आदेश दिया है। हज़रात, 2600 फिलिस्तीनियों को पिछले कुछ दिनों में वेस्ट बैंक से इजराइल ने गिरफ्तार किया है और 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके से इजराइल गिरफ्तार कर चुका है। फॉर्मर डिप्टी हेड ऑफ इजराइल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने साफ कहा है कि तमाम इजरायलियों को यह लगता है कि नेतन्याहू देश के लिए नहीं बल्कि अपनी गद्दी और अपने पर्सनल मफाद व फायदे के लिए काम कर रहा है। सुनिए, Netanyahu is enslaving the national interest in the service of his own political, personal, and criminal interest. Most Israelis believe he's operating for his own political interests and not for the national interest. So I'm one of those in the majority who believe that this is the case. They have been saying for months and weeks, and in recent days as well, that the national interest dictates accepting the deal and including the cessation of hostilities. So you have the defense establishment, the majority of Israelis, according to multiple public opinion polls, on the one hand, and on the other hand, Netanyahu and some of his ministers, notably the more extreme ones. I, as an analyst, cannot say that Israel achieved its goals. And I can say that the fact that Israel did not achieve its goals is by design. This same government. उधर जॉर्डन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने हिम्मत दिखाते हुए कह दिया है कि पूरे इलाके में जो जंग फैल रही है और हालात खराब हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। उधर अमेरिका के हाउस स्पीकर ने बाइडेन सरकार से कहा है कि जो इजराइल के लिए हथियार अभी भी आप पे रोके हुए हैं, जल्द से जल्द वो हथियार इजराइल को दे दे। इजराइल की बमबारी से गाजा में बड़ी तबाही है। पत्रकार अब वहां से कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। अब वहीं के बेचारे जो दुखियारे लोग हैं, बच्चे हैं, वही वीडियो बनाकर अपने इलाकों की तबाही दिखा रहे हैं। आवाज इनकी बनिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। देखिए, يعني برسالة الدمار فيها جدا ضخم. يا الله على كمية الدمار اللي فيها. يعني المرة الثانية دخولهم كان يعني دمار كبير جدا جدا. इतिहास गवाह है कि 82,000 टन बमबारी करी है गाजा के अंदर, एक छोटे से मुल्क के अंदर इजराइल ने। इतिहास की सबसे खतरनाक बमबारी। वहीं में दोस्तों, अल कस्साम ब्रिगेड ने तस्वीर जारी की है कि इजराइल के सैनिकों को उन्होंने निशाना बनाया है, जिसमें इजराइल के कई सैनिक घायल हुए हैं। उधर अरब के बड़े बड़े लीडरों ने बाइडेन से कहा है कि नेतन्याहू पर प्रेशर बनाओ कि हमास से वो डील करे, क्योंकि नेतन्याहू डील करना नहीं चाहता। उधर अमेरिका से साफ पूछ लिया गया कि इजराइल की जेल के अंदर से जो वीडियोस वायरल हुई हैं, जिसमें देखा जा रहा है साफ साफ कि फिलिस्तीनी कैदियों के साथ बलात्कार और गैंगरेप किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो बेशरम घबराते हुए अमेरिका के प्रवक्ता ने कह दिया है कि हम इस पर इतना ही कहेंगे कि इजराइल इसकी जांच करे, जो कि सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए, Going back to Israel, Israeli media today released a video showing Israeli soldiers raping a Palestinian detainee at Sidi Tamam detention camp. The footage was very disturbing. I know you have commented on the reports about this detention center before, but we now have a new evidence, which is video. Have you seen that video, and do you have anything to say on that, and also the reports of rape in Israeli prisons? So we have seen the video, and reports of sexual abuse of detainees are horrific. They ought to be investigated fully by the government of Israel, by the IDF. Prisoners need to be treated, prisoners' human rights need to be respected,
in all cases, and when there are alleged violations, the government of Israel needs to take steps to investigate those who are alleged to have committed abuses and, if appropriate, hold them accountable. And it is appropriate that the IDF in this ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर से मांग की है कि जल्द से जल्द इलाके में शांति आए और इजराइल के बीच की जंग खत्म हो। Ribadisco il mio appello a tutte le vittime. मेरे दोस्तों, गाजा के रफ़ा के अंदर जो फिलिस्तीनियों के मकान हैं, अब इजराइल के बुलडोजर वहां पहुंच चुके हैं और उनके मकानों को तोड़ रहे हैं। उधर इजराइल के आर्मी के चीफ ने यह भी कह दिया है कि अब जो नया हमास का लीडर बना है इस्माइल हानिया के बाद, यही संवार हम इसको भी कत्ल कर देंगे। इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने जो केस दर्ज किया था, महीनों के बाद आज तुर्की ने उस केस को इजराइल के खिलाफ ज्वाइन कर लिया है। उधर ओलंपिक में टाइक्वांडो गेम्स में का प्रवक्ता, व्हाइट हाउस का प्रवक्ता, बातों को घुमाकर खुलकर तो इजराइल के नरसंहार को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिलिस्तीनियों को अपने बचाव का अधिकार भी नहीं है, ये बोलने से कट रहा है। बातों को घुमाकर जब पत्रकार ने पूछा कि सेटलर जो हैं फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, तो फिलिस्तीनियों का अधिकार है कि नहीं बचने का, भैया हैं, बचाव करें, तो इस पर किस तरह से बातें गोलमोल कर रहा है ये व्हाइट हाउस का प्रवक्ता, सुन लीजिए। Israel advanced last year the highest number of settlements in the occupied West Bank since Oslo Accords. The total number is 30,682. Do Palestinians who lose their lands for settlements have the right of self-defense? So we have made clear that we oppose the settlement program that has been executed by the government of Israel. We think that it is inconsistent with international law, and ultimately they're not conducive to peace, and it's a matter we continue to engage with the government of Israel on. I think I'll wrap there, but I do want to close with one. अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर, जापान में, दो अलग अलग जगह पर परमाणु गिराया था, तो हिरोशिमा के मेयर ने तो जलील किया ही इजराइल को। उधर आपको बताना चाहूंगा कि अब जब नागासाकी में प्रोग्राम होने वाला है, उसी सिलसिले में नागासाकी ने तो इजराइल को उस मीटिंग में इनवाइट भी नहीं किया। इसकी वजह से इजराइल के नाजायज बाप अमेरिका और दूसरे यूरोप के देश, खासकर G7 में जापान भी शामिल है, तो जापान को छोड़कर 6 अलग अलग तमाम G7 के देशों ने साफ साफ कहा है जापान से कि अपना फैसला वापस ले और इजराइल को भी इनवाइट करे। और साथ ही इजराइल के लिए स्टैंड लेते हुए तमाम बड़े देशों ने, खासकर अमेरिका ने कह दिया है। तस्वीर देखिए, इजराइल के आतंकवादी चीफ ऑफ स्टाफ जो है, उसने खुली धमकी दी है कि हम मिडिल ईस्ट में कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह हमला कर सकते हैं। उधर अमेरिका से इजराइल ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने हम पर बड़ा हमला किया तो फिर हम भी बड़ा हमला करेंगे। और इजराइल के जो पालतू कुत्ते हैं, इजराइल के सैनिक हीरे, वो गाजा के महिलाओं के कपड़े पहनकर नाच गाकर वीडियो अपलोड सोशल मीडिया पर खुद कर रहे हैं। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि हम और आप थोड़ी बहुत मदद गाजा की कर सके और फिलिस्तीनियों को थोड़ी राहत पहुंचा सके। फिलहाल की इस रिपोर्ट पे इतना ही। दिन भर आपको बहुत सारे अपडेट दिए हैं, जाकर रिपोर्ट्स को देखिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।